होने से रिलेटेड कोई उसका सवाल नहीं है सुसाइड में। जो ऑडियो क्लिपिंग है उसमें वो एक ऑफिसर को बहुत ईमानदार बता रहा है, दूसरे के ऊपर वो एलिगेशंस लगा रहा है। वो कह रहा है कि नहीं, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं फाइल। और जिस ऑफिसर पे आरोप लगाए जा रहे हैं वो ऑलरेडी सुसाइड कर चुका है। तो सुसाइड जो है वो जॉब से लिंक्ड नहीं, उसका कहीं से भी किसी तरीके का वो नहीं। पावर सर्कल से तो रिलेशन है, पावर सर्कल से रिलेशन, जनरल परसेप्शन तो यही है। यही जनरल परसेप्शन है। कैबिनेट के फैसले चैलेंज हो सकते हैं, दे आर नॉट सुप्रीम। जी, कैबिनेट के फैसले को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। वेदर दिस अपॉइंटमेंट विल स्टैंड लीगल स्क्रूटनी, ये एक बहुत बड़ा सवाल। संदीप को एक तरह से सेक्रीफाइस किया गया। वो सेक्रीफाइस इसलिए किया गया कि वो जो ऊपर जो हंगामा था वो दब गया। जो प्रेशर क्रिएट हो रहा था, जो पूर्ण कुमार जी की पत्नी ने इतना जबरदस्त प्रेशर क्रिएट कर रखा था कि मैं तो डेड बॉडी का पोस्टमार्टम ही नहीं होने दूंगी, वो सारा का सारा रिलीज हो गया। नियम साफ है, सुसाइड करने वाले एम्प्लॉय के परिवार को एक्स ग्रेशिया के तहत सरकार नौकरी नहीं दे सकती। एक बहुत ह्यू एंड क्राई हुई, हंगामा हुआ और सरकार बहुत बड़े दबाव में थी। आपने पहला ऐसा केस देखा होगा जिसके क्रिमेशन पे डीजीपी तक गए हों। तो जब दबाव में होती है सरकार तो उसको बहुत सी चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी होती। संदीप एएसआई की आत्महत्या की जहाँ तक बात है, मैं पर्सनली उसको डिस्प्यूट करता हूँ। सारी दुनिया मान जाए इस बात को, मुझे आज भी संशय है कि संदीप ने सुसाइड नहीं की, उसके साथ कुछ और ही घटना हुई। नमस्कार, द हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एएसआई संदीप लाठर की जो वाइफ को सरकार ने अपॉइंटमेंट दी है रोहतक के एमडीयू के अंडर, कैंपस स्कूल के अंदर, उसको लेकर के। कल चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट ने उनकी जॉब को लेकर के, अपॉइंटमेंट को लेकर के कैबिनेट अप्रूवल दे दी है। तो सवाल सबसे बड़ा ये है, क्या ये अपॉइंटमेंट लीगल स्क्रूटनी होल्ड कर पाएगी? पूरी इस चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ हैं रोहतक के बड़े वकील एडवोकेट प्रदीप मलिक। मलिक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपको सबसे पहले तो नया साल मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो सत्संग जी, और आपका पॉडकास्ट नए साल में बहुत बुलंदियां छुए, ये मेरी आपसे। अच्छा, संदीप लाठर, एएसआई संदीप लाठर अभी 7 अक्टूबर को वाई पूर्ण कुमार जो रोहतक रेंज के आईजी थे, एडीजीपी, उन्होंने सुसाइड किया। उससे ट्रिगर होकर के, आहत होकर के 14 अक्टूबर को एएसआई संदीप लाठर जो रोहतक साइबर सेल के इंचार्ज थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया। बहुत पब्लिक डिबेट हुई, बहुत कुछ कहा सुना गया। उसके बाद सरकार ने एक वादा किया था उनसे कि उनके परिवार में से किसी को सरकारी नौकरी देंगे। तो उनकी वाइफ संतोष कुमारी को कल, जैसा कि आज न्यूज़पेपर्स में हेडलाइंस में सब जगह आया हुआ है, उनको रोहतक के एमडीयू यूनिवर्सिटी के कैंपस स्कूल में पीजीटी मैथमेटिक्स की अपॉइंटमेंट के लिए अप्रूवल दे दिया है। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए सत्सिंह भाई, सबसे पहले तो वो संदीप एएसआई की आत्महत्या की जहाँ तक बात है, मैं पर्सनली उसको डिस्प्यूट करता हूँ। सारी दुनिया मान जाए इस बात को, मुझे आज भी संशय है कि संदीप ने सुसाइड नहीं की, उसके साथ कुछ और ही घटना हुई। जो उसकी एक ऑडियो रिकॉर्डिंग के उसके ऊपर वो सब चीज़ करके उसको दबा दिया गया। सरकार की भी ये मंशा थी कि वह किसी तरीके से मामला ठंडा हो जाए। एक हफ्ता पहले एक बहुत सीनियर आईपीएस ऑफिसर ने अपना वो किया था सुसाइड, वाई पूर्ण कुमार ने। फिर इनका आ गया, इसने अपने लास्ट जो ऑडियो स्टेटमेंट थी उसमें कई बहुत खतरनाक एलिगेशंस लगा रखे थे। तो बहुत सी चीज़ें थी, लेकिन चलिए, अब क्योंकि ये सुसाइड का ही मैटर था और सुसाइड के मैटर के बाद एक बहुत ह्यू एंड क्राई हुई, हंगामा हुआ और सरकार बहुत बड़े दबाव में थी। आपने पहला ऐसा केस देखा होगा जिसके क्रिमेशन पे डीजीपी तक गए हों। तो जब दबाव में होती है सरकार तो उसको बहुत सी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करनी होती। इस केस में भी कॉम्प्रोमाइज़ किए गए, उस मामले को शांत करने के लिए, ठंडा करने के लिए बहुत सी चीज़ें की, और उन्हीं में से एक ये था कि उनके परिवार को एक्स ग्रेशिया एक जॉब दिया जाएगा।
सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि एक्स ग्रेशिया जॉब किसको मिल सकता है। उसके अंदर मैं आपको एक छोटा सा वो दिखाता हूँ जो कि कंडीशंस हैं कि उसके अंदर किस किस को मिल सकता है जी। कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, एक्स ग्रेशिया अपॉइंटमेंट इज meant only for deaths occurring in harness due to natural causes, ठीक है। accident, illness, death during official duty. Suicide is treated as self-inflicted death and does not qualify for compassionate appointment. ये एक ऐसी चीज है कि अगर उसको सुसाइड में ही काउंट कर रहे हैं तो लीगल स्क्रूटनी ये अपॉइंटमेंट स्टैंड नहीं कर पाएगी। जी। कैबिनेट ने पास कर दिया, बहुत अच्छी बात है, कैबिनेट के पास अथॉरिटी है, वो कर सकती है। अब सबसे पहली चीज तो अगर एक्स ग्रेशिया देनी ही थी तो उन्होंने स्टेट में क्यों नहीं दी? जबकि पुलिस डिपार्टमेंट तो डायरेक्ट अंडर आता है। डायरेक्ट है और एक स्टेप नीचे की देनी होती है। वो एएसआई थे तो कांस्टेबल या उनको प्रमोट करके कांस्टेबल लगा के साथ के साथ प्रमोट करके हेड कांस्टेबल की किसी को भी परिवार को जो भी क्वालिफाइड था उसको दे सकते थे। आप दूसरे डिपार्टमेंट में भी दे सकते थे। आप अपने सरकार के अंडर किसी स्कूल में एक्स ग्रेशिया लगा देते। कल को ये आता कि भैया इसने सुसाइड है तो आप उसके अंदर सर्कमस्टांसेस दिखा सकते थे कि ये सर्कमस्टांसेस थे, इन सर्कमस्टांसेस के अंडर हमारे लिए कि स्पेशल प्रोविजन हमको बनाना पड़ा और स्पेशल प्रोविजन के तहत हमने कैबिनेट से पास करके इनको ये अपॉइंटमेंट दी। जी जी वकील साहब, इसमें बिल्कुल आपने एक बहुत ही वैलिड पॉइंट उठाया जो कि सभी की अटेंशन भी खींच रहा है कि एमडी यूनिवर्सिटी या हरियाणा की कोई भी स्टेट यूनिवर्सिटी ऑटोनमस बॉडी है, उसका अपना एक एक्ट होता है और जो कोई भी अपॉइंटमेंट होती है उसके लिए प्रॉपर एडवर्टीजमेंट होती है, प्रॉपर मैकेनिज्म है, वो फॉलो होके ही बेस्ट मेरिटोरियस कैंडिडेट को जॉब मिलेगी। अब कैबिनेट ने इसको अप्रूवल दे दी है, लेकिन एमडी यूनिवर्सिटी में नौकरी पाने के लिए एडवर्टीजमेंट प्रॉपर निकलेगी और उसके लिए फिर इंटरव्यू होगा या जो भी रिटर्न है तो रिटर्न भी होगा, स्क्रीनिंग होगी, सारे काम होंगे। डायरेक्ट आपने पहले से ही फिक्स कर दिया कि इनको जॉब देनी है, तो ये कितना मतलब इन लॉ है? देखिए सत्संग भाई, सबसे पहली चीज़ तो एक बात हम अपने दर्शकों के लिए भी क्लियर कर देता हूँ कि हम और आप यहाँ संदीप और उसके परिवार के साथ बैठे। हम ये चाहते हैं कि वो परिवार जिसने एक पहले ही इतना बड़ा लॉस झेल रखा है उसको आगे फिर झटके ना ले। हमारी समाज की भी, हमारी सोसाइटी की भी एक बहुत शॉर्ट टर्म मेमोरी होती। आज ये मामला उठा हुआ है, हम सबको याद है, हम सब इसमें पीछे लगे हुए हैं। 6 महीने साल के बाद संदीप की पत्नी और उसके बच्चे अकेले रह जाएंगे, ना आपको याद रहेगी ना मुझे याद रहेगी। उसकी नौकरी हट भी जाती है तो कोई वो हेडलाइंस नहीं बनेगी जी। अब यहाँ पे आपने लगा तो दिया यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमस, आपने बताया बिल्कुल सही बात है, एक ऑटोनॉमस बॉडी है, उसकी अपॉइंटमेंट के अपने तरीके। इसी तरीके से अगर करना था तो आज कल एक एडवर्टीजमेंट आई हुई है कि यूनिवर्सिटी नई अपॉइंटमेंट्स कर रही है जी। उसकी दिल्ली के अंदर उन्होंने इंटरव्यूज वगैरह किए जी। इसकी भी एक पोस्ट एडवर्टाइज कर देते कि भाई कैबिनेट का ये ऑर्डर आया है, उनको ध्यान में रखते हुए ये पोस्ट हमारे पास वैकेंट है, हम इसको एडवर्टाइज कर रहे हैं और स्पेशल ग्राउंड्स के ऊपर इसको हम अपने वो एक एडवर्टीजमेंट भी आ जाती, एप्लीकेशंस भी आ जाती। लगाना तो आपको था जी, एक्सपर्ट्स आपके, सारी चीज़ आपकी, आप लगा देते। लगाते ही है, लगाते हैं, मतलब ये कोई हाँ, ये कोई नई तो, बात नहीं है। हाँ। एक प्रोसेस पूरा हो जाता। जी। कैबिनेट के फैसले चैलेंज हो सकते हैं, दे आर नॉट सुप्रीम। जी। कैबिनेट के फैसले को कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है, वेदर दिस अपॉइंटमेंट विल स्टैंड लीगल स्क्रूटनी, ये एक बहुत बड़ा सवाल। इसमें एक और जो हमारे ऑडियंस के लिए समझने की बात है, इसके अंदर 2.5 महीने तो हो चुके हैं, क्योंकि अक्टूबर 14 को हुआ था, 31 आज 2 जनवरी है, तो 2.5 महीने हुए हैं। इसके अंदर बार बार ये परिवार की तरफ से रिक्वेस्ट की जा रही, प्रेयर की जा रही गवर्नमेंट को कि आपने कहा था कि परिवार में से एक को सरकारी नौकरी मिलेगी। संदीप लाठर की वाइफ संतोष लाठर पीजीटी मैथ है, बीएड है और एचटेट पास है, क्वालिफाइड है। तो उन्होंने एप्लीकेशन दी स्टेट गवर्नमेंट को कि उनको पता लगा है कि यूनिवर्सिटी कैंपस स्कूल
एमडी यूनिवर्सिटी के अंडर जो आता है उसके अंदर पीजीटी मैथ की जॉब वैकेंट है, उनको वहाँ जॉब दिलाई जाए। यानी कि वो प्लेस भी उन्होंने अपने लिए पता लग ही जाता है कहाँ क्या है। तो वो एप्लीकेशन एमडी यूनिवर्सिटी आती है और यहाँ आने के बाद अथॉरिटीज़ उसको क्रॉस चेक करती हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास यहाँ नॉन टीचिंग में, क्योंकि कैंपस स्कूल के जो भी स्टाफ है उसको नॉन टीचिंग में ही काउंट करती है यूनिवर्सिटी का स्टैचूट, और फिर यहाँ से केस बन के वो सरकार की अप्रूवल के लिए जाता है और फिर ये फाइनली कैबिनेट का अप्रूवल आता है। देखिए सत्सिंह भाई, डिसीज्ड के जो परिवार के लोग हैं वो पिक एंड चूज नहीं कर सकते। इट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ दिस गवर्नमेंट कि वो कहाँ कैसे अकोमोडेट करती है। वो सिर्फ फाइनेंशियल एड दे के भी कंपेंसेट कर सकती, वो नौकरी दे के भी एड कर सकती है। इसमें कई चीज़ें हैं। अगर डिसीज्ड 48 साल से कम का जी, तो उसमें 1 स्टेप लोअर आपको जॉब मिलेगी। ठीक है। 48 से ऊपर है और रिटायरमेंट के आसपास कहीं है तो उसके अंदर अलग सर्कमस्टांसेस होंगे, वहाँ जॉब नहीं मिलेगी, वहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल एड। उसमें भी राइडर वो है, वो 4 डेथ के रीजंस होने चाहिए, सुसाइड उसमें भी बाहर हो जाता है। तो इस चीज को कैसे जस्टिफाई करें कि उसने जो सुसाइड किया वो उससे जॉब से रिलेटेड प्रेशर्स की वजह से था? कोई प्रेशर नहीं था उसका। तो जो सुसाइड जो अपेरेंटली दिखाई देता है वो एक ऑफिसर को बचाने के लिए दूसरे ऑफिसर को कास्टिगेट कर, उससे अपने प्रेशर्स की कहीं कोई बात नहीं है, अपने से रिलेटेड कोई उसका सवाल नहीं है। सुसाइड में जो ऑडियो क्लिपिंग है उसमें वो एक ऑफिसर को बहुत ईमानदार बता रहा है, दूसरे के ऊपर वो एलिगेशंस लगा रहा है, वो कह रहा है कि नहीं मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मैं फाइल। और जिस ऑफिसर पे आरोप लगाए जा रहे हैं वो ऑलरेडी सुसाइड कर चुका है। तो सुसाइड जो है वो जॉब से लिंक्ड नहीं, उसका कहीं से भी किसी तरीके का वो नहीं है। पावर सर्कल से तो रिलेशन है, पावर सर्कल से रिलेशन, जनरल परसेप्शन तो यही है, यही जनरल परसेप्शन है। संदीप को एक तरह से सेक्रीफाइस किया गया। वो सेक्रीफाइस इसलिए किया गया कि वो जो ऊपर जो हंगामा था वो दब गया, जो प्रेशर क्रिएट हो रहा था, जो पूर्ण कुमार जी की पत्नी ने इतना जबरदस्त प्रेशर क्रिएट कर रखा था कि मैं तो डेड बॉडी का पोस्टमार्टम ही नहीं होने दूंगी, वो सारा का सारा रिलीज हो गया। इमीडिएटली पोस्टमार्टम भी हो गया, लैपटॉप भी दे दिया, सारी चीजें हो गई, उन पे प्रेशर पड़ गया। उनको भी प्रमोशन मिला है, उनको भी ये भी समझ में नहीं आ रहा, उनके खिलाफ भी तो 306 का पर्चा दर्ज है। संदीप के सुसाइड केस में शी इज ऑल्सो नेम्ड। बिल्कुल, अगर वो नेम्ड हैं तो उनको अपने प्रमोशन कैसे दे दिया? वो ये इसमें एस्पेक्ट्स बहुत हैं सत्सिंह भाई, सिर्फ और सिर्फ इसकी अपॉइंटमेंट का वो नहीं है। ये अपॉइंटमेंट जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं खड़ी वो कर सकती। ये जुडिशियल स्क्रूटनी जैसे ही किसी का कोई दिमाग खराब हुआ, किसी ने कोई रिट फाइल करी कि जी कैसे दे दिया गया, मेरे को नहीं दी गई थी, फलां को नहीं दी गई थी, उसको नहीं दी गई थी, प्रेसिडेंट है नहीं कोई भी, आज कैसे दे दिया? तो ये बेचारी औरत, इसके साथ कौन खड़ा हो? एक और सुनने में बात ये आई है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जाट आरक्षण के जो पीड़ित थे उनके परिवारों को भी नौकरी दी गई है, उसी का प्रेसिडेंट लेकर के संतोष लाटर को नौकरी दी जा रही। जाट आरक्षण के अंदर यूनिवर्सिटी ने किसी को एक्स ग्रेशिया नौकरी नहीं दे रखी। सबसे पहले तो आप इसको अलग करके दें। किसी की डेथ हुई हो सरकारी कर्मचारी की और उसके कंपेंसेट ग्राउंड्स पे आपने किसी को, उसके परिवार के लोगों को, वो जो जाट आरक्षण के अंदर पुलिस की गोलियों से मरे थे उनको नौकरी दी थी और वो सारी की सारी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थी। कॉन्ट्रैक्ट, वो किसी को कच्ची नौकरियां थी, सारी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे थी। पक्की नौकरी उनमें से बहुत से छोड़ के भी चले गए जी, बहुत हद तक एक हो गए। अच्छा वकील साहब, इसमें एक और पेंडोरा बॉक्स नहीं खुल जाएगा? क्योंकि आपने बताया नियमों के हिसाब से जो भी एम्प्लॉय सुसाइड करता है उसको एक्स ग्रेशिया का बेनिफिट उसके परिवार को नहीं मिलता है। अगर किसी एक के परिवार को मिलता है तो ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे, हजारों हैं। अगर वो कोर्ट पहुंच गए, चलो संतोष लाटर के खिलाफ नहीं पहुंचे, इस प्रेसिडेंट को कोर्ट करते हुए अगर वो पहुंचे कि हमारे परिवार को भी नौकरी सरकार दे। इसमें एक सबसे खतरनाक चीज ये है, एक टाइम लिमिट होती है। विद इन 3 years आपको क्लेम करना होता है कि भाई मेरे इसकी इनकी डेथ हुई है और उसमें मेरे को कंपेंसेटरी ग्राउंड्स पे, कंपैशनेट ग्राउंड्स पे मुझे जॉब दी। अब वो सारे आ खड़े होंगे, किसी की अगर 10 साल पहले भी वो हुई है कि जी मैं तो इसलिए अप्लाई नहीं कर पाई कि मेरे को तो ये कहा गया था कि सुसाइड वाले को तो एलिजिबल ही नहीं है, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि एलिजिबल है, तो मेरे उस पीरियड को कंडोन किया जाए
क्योंकि मेरी नॉन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट वाज ड्यू टू द इफेक्ट के 3 साल के मेरा ये सुसाइड केस था। जी, एक वो पहलू, लेकिन 3 साल में भी और भी केसेस मिले। 3 साल में और भी बहुत मिल जाएंगे। मैं तो कहता हूँ कि ये तो इतना बड़ा फ्लड गेट है कि आप पता नहीं कहाँ से भी पीछे इसके तक के लोग आ जाएंगे कि मैं तो अप्लाई इसलिए नहीं कर सकी कि आपने ये कहा हुआ था कि सुसाइड। अब जब सुसाइड वाले को भी मिल सकती है तो मेरा वो पीरियड भी कंडोन होना चाहिए, जिसकी वजह से मैं अप्लाई नहीं कर पाई, अदरवाइज मैं अप्लाई कर देती। तो वकील साहब, नियम साफ है, सुसाइड करने वाले एम्प्लॉय के परिवार को एक्स ग्रेशिया के तहत सरकार नौकरी नहीं दे सकती, ना खुद के डिपार्टमेंट में, और यूनिवर्सिटी तो उसके डायरेक्ट परव्यू में आता है ही नहीं, कहीं से भी नहीं है। इन्फ्लुएंस तो कर सकते हैं क्योंकि सरकार है। वो तो चलो उन्हीं के अंडर है, सब कुछ उन्हीं के है, गवर्नर उनका है, गवर्नर चांसलर है, तो वो सभी कुछ कर सकते हैं। उन्हीं के अपॉइंटमेंट बीसी की उन्हीं से होती है, सारे रजिस्ट्रार वहाँ से अपॉइंट होकर आते हैं, वो बात अलग है। लेकिन वो अगर इसको एक्स ग्रेशिया में काउंट ना करके यूनिवर्सिटी का एक प्रोसेस पूरा करा के फिर अपॉइंटमेंट दे देते हैं, वो जो जुगाड़ सब करते हैं, जुगाड़ जो हर एक करता है वो जुगाड़ आ जाता, तो हमारी इस बहन को नौकरी भी मिल जाती और कोई बात भी नहीं, और ये फ्लड गेट भी ना खुलता। सिर्फ ये हो जाता, एक यहाँ से एडवर्टीजमेंट चली जाती, एक कमेटी बैठ जाती, 4 आदमियों का इंटरव्यू ले लेती, इसका सिलेक्शन हो जाता, बात खत्म हो गई थी। और अभी तो यूनिवर्सिटी ने जो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट बहुत सारों की अभी तो किया है, उसमें सिर्फ इंटरव्यू बेस्ड ही तो है, सब इंटरव्यू बेस्ड है। उसमें 2 एक्सपर्ट बैठेंगे, अपने यहाँ के बैठेंगे, ठप्पे पहले से लगे हुए हैं, किसको लेना है किसको नहीं लेना, तो एक कैंपस स्कूल की ओर निकल जाती है, साथ की साथ हो जाती। इंटरव्यू बेस होना ही था। भैया 2.5 महीने भी तो हो चुके और 1 महीना लग जाता, लेकिन क्वेश्चन मार्क नहीं लगता उसकी अपॉइंटमेंट पे जी। वो उस नौकरी के कोई कोर्ट में चैलेंज नहीं करता, जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं होती। अब अगर ये बात मैं सोच सकता हूँ तो बहुत से लोग इस बात को सोच सकते हैं, और कुछ लोग तो बैठे ही हाई कोर्ट में इसलिए हैं कि वो ये खुरेदते हैं कि अच्छा कहाँ से क्या मिलता है मेरे को। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशंस भी इसी चीज़ पे आती हैं जी। उनको तो सिर्फ हाईलाइट चाहिए, पता नहीं कहाँ किसका कि वो दिमाग खराब हो जाए, कौन जाके चैलेंज करके खड़ा हो जाए। ठीक बात है। सरकार जो है वो ऑल पावरफुल नहीं, उसके ऊपर कोई ना कोई है जो उसके एक्ट एंड कंडक्ट को चेक करता है, वो है जुडिशरी। जुडिशरी इसको जैसे ही जुडिशियल स्क्रूटनी में आएगा ये सवाल उठेंगे। इन सवालों का जवाब सरकार के पास नहीं कि ये सिर्फ अकेले केस को सेग्रीगेट क्यों किया गया, बाकियों के लिए आप क्या एक्सप्लेनेशन देंगे कि बाकियों को क्यों नहीं दी जी। तो ये थी आज एएसआई संदीप लाठर की वाइफ संतोष लाठर को जो कैबिनेट ने अप्रूवल दी है अपॉइंटमेंट के लिए एमडी यूनिवर्सिटी के कैंपस स्कूल में, उसको लेकर के जैसा कि वकील साहब ने कहा, हमारी इंटेंट जो है वो संतोष लाठर के साथ है कि बहन के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए, उनके पक्ष में, उनके न्याय में है। तो इसीलिए वकील साहब ने सारी बातें पॉडकास्ट स्टूडियो में हमने वो सारी बातें की, और इसको लेकर के आपका भी कोई ना कोई फीडबैक ज़रूर होगा, कुछ ना कुछ कहना ज़रूर होगा, वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। वकील साहब आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सत्संग भाई। नमस्कार।